जनपद मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में रहने वाली 24 वर्षीय दलित युवती कुमारी शोभा और गोपाल में कई बार कहासुनी हुई, जिसको लेकर थाना इलाऊ पुलिस को कई बार इसकी शिकायत भी दी गई। जिसके बाद दबंग भी ठाकुर गोपाल राय और उसके साथियों के विरोध कोई भी कार्रवाई अब तक उस पर नहीं हुई। कई शिकायतें दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम स्वरूप गांव में पंचायत भी कराई गई। तो गांव में पंचायत के समय गोपाल ने पहले तो कर्ज देने से हाँ कर दिया और उसके बाद वो जाति सूचक गालियां देने लगा, जिसके बाद मारने की धमकी तक दे डाली। 16 नवंबर की घटना है जब अपहरण कर उसकी महिला की पीट कर गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद शव को गांव के पास ही हुसैनपुर गोपालपुर मार्ग पर फेंक दिया जाता है। पूरा ये हमारी भतीजी है शोभा जी। तो एक रामू उर्फ गोविंद जो हुसैनपुर का निवासी है और ठाकुर समाज से है। पांचों आरोपी ठाकुर ही है, ठीक है। लेकिन पुलिस ने जो है एक की भी गिरफ्तारी नहीं की जब से मर्डर हुआ है। उससे पहले भी ये शिकायतें करती रही, एसपी साहब को भी दी है और थाना इलाऊ में भी जाती रही। परेशान करते थे रामू वगैरह? नहीं, इन्होंने कॉलेज के लिए ये कहा कि मैं तुझे कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन में हिस्सा दे। इनका कॉलेज है तो उसमें लड़की से पैसा भी लिया, करीब 4-5 लाख रुपए पैसा लिया। अब ये नहीं, ये लड़की बता सकती थी, ठीक है, या लिखा पढ़ी में कुछ हो। तो क्या ये लड़की वहाँ पढ़ाती थी क्या? हाँ, पहले पढ़ाती थी, फिर उसकी जॉब लग गई इसमें जो समूह सखी होती है उसमें, तो बैंक में कार्यरत हो गई थी वो। हमको सर रात पुलिस आई, हमको उठा के ले गई यहाँ से घर से। बोले कि दरोगा जी बोल रहे थे कि तूने मर्डर किया है, तू दूसरे को फंसवा रहा है, तुझे थाने में चल के बताऊंगा। चल के मैं थाने में गया सर, माँ बहन की गाली दी हमको दरोगा जी ने। और हमें दरोगा जी का नाम नहीं पता, छोटे कद के गोरे गोरे हैं, उनका नाम नहीं पता सर मैंने। और मेरे बहुत टॉर्चर किया गया थाने में सर, मेरे साथ पूरी बदतमीजी की गई। उन्होंने कहा तुम्हारे फोन से इतनी कॉल हुई, हमने सर ऐसे कॉल उधर से ही आई, हमारे पास हमने कोई कॉल नहीं की है। ऐसी जाम जैसा जो परिस्थिति बन रही है ऐसी ना बने। प्रशासन चूंकि सहयोग में था, पुलिस भी सहयोग में थी और अभी पता चला है मुझे कि 2 घंटे के अंदर अंदर का अल्टीमेटम हम लोगों ने जो दिया था पुलिस को कि गिरफ्तार किया जाए, उस पर पुलिस काम कर रही है। एसओजी की टीम गई हुई है और यहाँ जो जाम की स्थिति है, मेरा दलित समाज का युवा थोड़ा जोशीला है और किसी के भी बहकावे में आके यहाँ बवाल जैसी स्थिति पैदा कर सकता था, लेकिन हम लोग आ गए हैं। मेरे साथ बसपा के भी कुछ नहीं था। समाज का ये आरोप है कि वो ठाकुर जात के हैं जी और भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों का अपराधियों की हाँ आप एक दलित समाज से आते हैं जी, तो क्या मदद करते हैं दलित समाज? आप अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। पहली बात आपको मैं बता दूं, यही बरनाहल है जहां आपने सुना होगा ऑडियो वायरल हुआ था, मोहब्बतपुर की दलित प्रधान को एक याद सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। दलित प्रधान को चमरिया कह के संबोधित किया गया था, उन पे मुकदमा लिखाया, मुड़ोसी में सेक्रेटरी पे मुकदमा लिखाया, लेखपाल पे मुकदमा लिखाया। उसके अलावा सुनिए, यही पास में ही है बीरपुर कला, ठाकुर समाज से और दलित समाज की पत्थरबाजी हुई थी 8 लोगों के खिलाफ। इसी इलाऊ थाने में मुकदमा लिखाया था और माननीय मंत्री जी को मंच पे बताई थी ये बात मैंने कि मैं दलित समाज के आता हूँ, अगर दलित समाज का दर्द मेरे दिल में नहीं है तो मुझे राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। थाना इलाऊ क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी जिसमें ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग को लेके कुछ देर जाम लगाया था और अब ग्रामीणों से बात हो गई है, इसमें भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जिससे उन्होंने यहाँ जाम हटा दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो सर ये जाम को लेकर अगर बात करें, इसकी हत्या कब की गई थी और क्या कारण था, हत्या का कारण क्या बना? ये इनकी परसों इसका हत्या हुई थी, जिस संबंध में तभी तहरीर लिख ली गई थी। कल इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम पंचायत